डीएनए मित्रों, अब हम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। पुतिन के 2 दिन की दिल्ली यात्रा आज पूरी हो गई। भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत में कदम रखने के बाद की हर तस्वीर, हर बयान और दिल्ली से दिए गए हर संकेत पर पूरी दुनिया की नजर टिकी रही। भारत रूस के 23वें शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली आए पुतिन की यह यात्रा ऐसे वक्त में हुई जब रूस यूक्रेन वॉर खत्म करने को लेकर कोशिशें सबसे ज्यादा तेज हैं। जब रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए कई शक्तियां भारत और रूस की दोस्ती में दरार डालने की, भारत और रूस के सहयोग को कम करने की कोशिशें कर रही हैं, तब आज भारत और रूस ने 21 बड़े समझौते किए। 2030 तक के सहयोग का रोड मैप दुनिया के सामने रखा और महाशक्तियों को ठीक से समझा दिया। यह दोस्ती किसी दबाव में टूटेगी नहीं, बल्कि समय के साथ और मजबूत होगी। इस दौरान भारत में पुतिन की 2 पावरफुल तस्वीरों की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन को गीता की प्रति भेंट करने की है और दूसरी तस्वीर राष्ट्रपति पुतिन की भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट के दौरे की है। आज आपको भी गीता, गांधी और पुतिन के संदेश को समझना चाहिए और जानना चाहिए किस तरह गीता और गांधी के दर्शन में दुनिया में आगे होने वाली कुछ बड़ी घटनाओं, रूस यूक्रेन वॉर का भविष्य और भारत रूस संबंधों की जो दिशा है वो छिपी हुई है। हम आपके लिए गीता, गांधी और भारत से दुनिया को दिए गए संदेश के कनेक्शन का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जानना चाहिए आज रूस और भारत के बीच कौन कौन से बड़े समझौते हुए हैं जो आने वाले दिनों में भारत और रूस के 1.5 अरब से ज्यादा लोगों पर असर डालने वाले हैं। भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 24 घंटे में 3 बार मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साथ में प्राइवेट डिनर, द्विपक्षीय बातचीत और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा इंडिया रूस बिजनेस फोरम की बैठक को भी संबोधित किया। हालांकि इस दौरान दोनों देशों के बीच भी किसी बड़े डिफेंस डील का ऐलान नहीं किया गया। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में भारत रूस के बीच किसी लड़ाकू विमान या बड़े रक्षा सौदा होने की बात कही जा रही थी। माना जा रहा है रूस और भारत इस डिफेंस डील का ऐलान कुछ वक्त बाद कर सकते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने वाले 21 समझौतों का ऐलान किया गया, जिसका मकसद भारत रूस व्यापार को बढ़ाना है। भारत और रूस के बीच 2030 तक के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनी है। भारत और रूस ने तय किया है कि अगले 5 से 6 वर्षों में वो एक तय योजना के तहत व्यापार बढ़ाएंगे, उद्योगों में सहयोग बढ़ाएंगे, नई आर्थिक परियोजनाएं शुरू करेंगे। यानी दोनों देशों के रिश्ते लंबे समय तक स्थिर और मजबूत रखने की योजना पक्की कर ली गई है। भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए को जल्दी पूरा करने की कोशिश। इसका मतलब भारत रूस और उसके पड़ोसी देशों के ग्रुप के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की कोशिश तेज करेगा। एफटीए होने पर कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। भारत और रूस ने कृषि और उर्वरक निर्माण में करीबी सहयोग का समझौता किया है। यूरिया उत्पादन पर संयुक्त पहल पर समझौता हुआ है। इससे भारत में किसानों को खाद सस्ती और समय पर मिलेगी। भारत खाद के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर होगा क्योंकि घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। भारत और रूस मिलकर जहाजों का निर्माण तेज करेंगे। इससे मेक इन इंडिया को बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि भारत में फैक्ट्रियां बढ़ेंगी, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, भारतीय कामगारों को नई स्किल्स मिलेंगी और भारत की समुद्री ताकत बढ़ेगी। भारत ने रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का ई टूरिस्ट वीजा और समुद्र में पर्यटन करने वालों के लिए वीजा बिल्कुल फ्री करने का ऐलान किया है। इससे रूस से भारत आने वाले लोगों को आसानी होगी। दोनों देशों के लोग एक दूसरे की संस्कृति जानेंगे। भारत और रूस के बीच सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में पुराना सहयोग जारी रखने का समझौता हुआ है। यानी भारत और रूस पहले से जो परमाणु बिजली के प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इससे भारत को सस्ती बिजली मिलेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। इसके अलावा भारत और रूस के बीच क्रिटिकल मिनरल्स में साझेदारी का समझौता भी हुआ है, जिससे रेयर अर्थ की सप्लाई चेन सुरक्षित होगी। यानी दुनिया लिथियम और कोबाल्ट जैसे जिन खास और दुर्लभ खनिजों पर निर्भर है, जिनकी सप्लाई पर फिलहाल चीन का काफी हद तक नियंत्रण है, भारत और रूस मिलकर इन खनिजों को खोजेंगे, इन्हें निकालेंगे और साझा सप्लाई चेन बनाएंगे। इससे भारत को बैटरी, मोबाइल, ईवी, सौर ऊर्जा के लिए जरूरी खनिज आसानी से मिल पाएंगे। इन व्यापारिक समझौतों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज पहलगाम हमले का भी जिक्र किया
और भारत रूस को आतंक के खिलाफ मजबूत साझेदार भी बताया। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत और रूस की दोस्ती की तुलना आसमान में हमेशा चमकने वाले सितारे से। भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। डीएनए मित्रों, आज आपको भारत और रूस के समझौतों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बड़ी बातों के बारे में भी जानना चाहिए। पुतिन ने अपने संबोधन में कहा, भारत को फ्यूल सप्लाई बिना रोक टोक के जारी रहेगी, यानी सीधा संदेश अमेरिका को दिया गया। उसके प्रतिबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पुतिन ने कहा कि रूस भारत मिलकर भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं। इसका मतलब ऊर्जा सहयोग दूसरे क्षेत्रों में भी जारी है। पुतिन ने कहा, भारत रूस के बीच $60 अरब का व्यापार हो रहा है, जिसे $100 अरब करने का टारगेट है। यानी भारत और रूस के बीच व्यापार को दुनिया और बढ़ता देखेगी। इंडिया रूस बिजनेस फोरम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी साफ कर दिया कि उनकी टीम सिर्फ तेल और गैस पर बात करने या सौदे करने के लिए भारत नहीं आई है, बल्कि रूस भारत के साथ हर क्षेत्र में रिश्ते और व्यापार बढ़ाना चाहता है। पुतिन ने नए अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट का भी जिक्र किया, जिससे बेलारूस से सामान सीधे हिंद महासागर पहुंचेगा, यानी यूरोप तक भारत की पहुंच और आसान होगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने मिलकर भारत और रूस के व्यापार को कई गुना बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसी के साथ इन दोनों नेताओं ने दिल्ली से कई ग्लोबल संदेश भी दिए और इसके लिए गीता और गांधी को प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आज आपको दोनों देशों के बीच की दोस्ती पर पुतिन की नई बात सुननी चाहिए। आज पुतिन ने भारत और रूस की दोस्ती की कड़ी रहे महान फिल्मकार राज कपूर को भी याद किया। आज पुतिन ने भारत में राज कपूर का जिक्र करते हुए क्या कहा, आपको यह सुनना चाहिए। Со времен Радж Капура прошло много времени. भारत और रूस के बीच संबंध बहुत पुराने हैं। सोवियत संघ के जमाने में भी हमारे दिलों में भारत के प्रति बहुत सम्मान था। राज कपूर की फिल्में, उनका गाना आवारा हूँ, ये सब हमारे दिलों में बसता था। आज भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है, लेकिन हमारे दिलों में राज कपूर का वो गाना आज भी गूंजता है, आवारा हूँ। भारत और रूस के बीच जो दोस्ती है वो सदियों पुरानी है और आगे भी रहेगी। На самом деле здесь очень много из прав, от прав. 1950 के दशक में राज कपूर की फिल्म आवारा सोवियत संघ में रिलीज हुई थी और पूरी पीढ़ी का सांस्कृतिक अनुभव बन गई थी, जिसका जिक्र आज पुतिन ने भी किया। राज कपूर की फिल्म का गाना आवारा हूं रूस में आज भी गाया जाता है।